बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीलॉग के अंदर एक उम्मीदवार का तारुफ पेश करते हैं। अब तक हम काफी सारे उम्मीदवारों का तारुफ पेश कर चुके हैं। आज का जो उम्मीदवार हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मैं बात कर रहा हूं सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, साबिक वज़ीर आला पंजाब। सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा खोसा कबाइल के जो चीफ हैं सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा, उनके सबसे छोटे साहिबजादे 22 अक्टूबर 1973 को खोसा हाउस के अंदर पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम अपनी एडिसन से हासिल की। 1992 के अंदर उन्होंने FSC प्री इंजीनियरिंग का इम्तिहान पास किया। 1993 के अंदर 1992 में FSC की। 1993 के अंदर उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज उनको और FC कॉलेज MSF का ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया गया। 1994 में वो उन बानी अरकान में शामिल हैं जिन्होंने लाहौर बाइकर्स क्लब बनाया। 1996 के अंदर उनको सीनियर नायब सदर यूथ विंग MSF DG खान डिवीजन बनाया गया। 1999 के अंदर सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा जब गवर्नर पंजाब बने तो उनके गवर्नर बनने के बाद उनकी ये सूबाई नशिस्त खाली हुई। इस नशिस्त के ऊपर बाई इलेक्शन हुआ। उस बाई इलेक्शन में सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा पहली बार मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए, लेकिन अभी उन्होंने हल्फ नहीं उठाया था कि मुशर्रफ का मार्शल आ गया और असम्बलियां तहलील कर दी गई। 2002 के इलेक्शन में सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 2005 के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हुए, उसमें सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा UC 15 से चेयरमैन मुंतखब हुए और उसी साल सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा जिला नायब नाजिम बने। उनके साथ जिला नाजिम सरदार मकसूद खान लगारी थे। 2007 के अंदर उन्होंने जिला नायब नाजिम की जो नशिस्त थी उससे इस्तीफा दिया और जो जनरल इलेक्शन हो रहे थे उसके अंदर हिस्सा लिया। 2008 में वो PP 244 से डेरा गाजी खान शहर की जो नशिस्त थी वहां से मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए और 11 अप्रैल 2008 को उन्होंने वज़ीर आला का हल्फ उठाया और 8 जून 2008 तक कमोबेश 2 माह तक वो वज़ीर आला पंजाब रहे। उसके बाद शहबाज शरीफ जो है ना वज़ीर आला पंजाब बने। उस टिन्योर के अंदर सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा वज़ीर बल्दियात और मिनिस्टर इंडस्ट्रीज रहे। 2013 में ये सेशन एंड हुआ। 2013 का इलेक्शन सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा ने नहीं लड़ा। उसके बाद 2018 में उन्होंने आज़ाद हैसियत में डेरा गाजी खान में ये इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसके अंदर कामयाब नहीं हो सके। 2019 में सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। 2024 में 8 फरवरी 2024 के होने वाले आम इंतखाबात में उन्होंने कौमी असम्बली के 2 हल्के NA 185 NA 186 और PP 289 से उन्होंने और एक सूबाई असम्बली का हल्का वहां से इलेक्शन लड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निशान के ऊपर, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। 2025 के ज़िमनी इलेक्शन के अंदर वो एक बार फिर NA 185 के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निशान के ऊपर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये थे आज के हमारे उम्मीदवार। उनका जो है ना पॉलिटिकल प्रोफाइल काफ़ी, उसकी फैमिली का एक बहुत बड़ा उनका प्रोफाइल है। सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा एक बहुत बड़ा नाम है हमारे पंजाब की सियासत का और उसमें यह है कि सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा जो है ना वो बड़े होपफुल हैं इस दफ़ा NA 185 के ऊपर के जी बाई इलेक्शन के ऊपर, कि उनको ये लगता है कि वो इलेक्शन जो है ना बहुत अच्छा जो है ना वो अपना लड़ेंगे। तो ये थे हमारे आज के जो है ना उम्मीदवार। अब बात करें दीगर हल्के की, उस हल्के में आज के अंदर जो एक बड़ी डेवलपमेंट मेरे नज़दीक जो हुई है वो ये है कि कोटछुट्टा से साबिक काउंसलर हैं मौलाना हुसैन सरवर, वो साबिक तहसील अमीर JUI हैं कोटछुट्टा, साबिक नायब अमीर ज़िला JUI डेरा गाजी खान। मौलाना हुसैन सरवर ने आज महमूद कादर खान लगारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। उनके साथ उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने खुलकर उनकी हिमायत करने का फैसला किया है। तो ये एक मैंने इसको चेक किया कि ये है क्या चक्कर और ये कैसे हो गया कि JUI का ऑलरेडी एक उम्मीदवार अब्दुल अजीज बलोच यहाँ पर मौजूद है। तो बुनियादी तौर पर मेरे ज़राए के मुताबिक ये है कि एक तो JUI यहाँ पर अंदरूनी तौर पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का शिकार है डेरा गाजी खान के अंदर। यहाँ पर 2 धड़े बने हुए हैं, उसमें से एक बड़ा धड़ा जो है उसने आज महमूद कादर खान लगारी की हिमायत का ऐलान कर दिया, जबकि बाकी जो हैं वो अब्दुल अजीज बलोच के साथ खड़े हुए हैं। मेरे ज़राए ने ये भी बताया कि खोसा हाउस भी मौलाना फजलुर रहमान जो JUI के सरबराह हैं उनके साथ राब्ते में है और उनकी कोशिश है कि JUI को किसी तरीके से उनके उम्मीदवार को अपने हक में विड्रा कराया जा सके।
लेकिन अभी तक इसमें पेशरफ तो खैर नहीं हो सकी, लेकिन इसमें बड़ी डेवलपमेंट जो हुई वो यही हुई कि जो एक बड़ा नाराज धड़ा खड़ा था वो आज महमूद कादर खान लगारी की स्पोर्ट का फैसला कर गया और ऐलान भी कर दिया। तो यकीनन ये अब्दुल अजीज बलोच जो जेयूआई के उम्मीदवार हैं उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं होगी कि उनका जो वोट था वो जो है ना तकसीम हो गया। यही मौलाना हुसैन सरवर गुज़श्ता इलेक्शन में पीपी 8 फरवरी 2024 के होने वाले इलेक्शन में पीपी 289 से भी जेयूआई के टिकट होल्डर थे, उम्मीदवार थे और एक अच्छा हल्का अहबाब रखते हैं। वो तहसील अमीर भी रहे हैं, नायब अमीर ज़िला भी रहे हैं डेरा गाजी खान। तो उनका ऐलान बहरहाल एक बड़ा मानी खेज है और यकीनन जो महमूद कादर खान की जो कोटशुटा के अंदर जो कैंपेन है, जिस तरीके से उन्होंने पीटीआई के जो लोगों की शमूलियतें कराई हैं और बड़ी बिरादरियां उनके साथ शामिल हुई हैं और पीटीआई को छोड़कर या वो खोसा ग्रुप को छोड़कर, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। जेयूआई के हवाले से बतौर जमात एक बड़ा धड़ा उनके साथ आ मिला, तो यकीनन वो इस पे बड़े खुश होंगे और अब्दुल अजीज बलोच साहब इसके ऊपर थोड़ा सा वरी होंगे या परेशान होंगे। उनको होना भी चाहिए कि पार्टी का वोट जो है ना वो तकसीम हो रहा है, तो कोशिश करेंगे वो इसको शायद देखें किस हद तक संभाल सकते हैं। बात करें सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, उन्होंने कोटशुटा शहर के अंदर शॉप टू शॉप कैंपेन की, लोगों से मेल मुलाकात की, उनको अपने पोस्टर तस्लीम किए, उनकी टीम उनके साथ थी। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि उम्मीदवार जो है ना लोगों से बिलमुशाफा बजाय मजमा आम के एक एक से उसके पास जाकर वोट मांगते हैं। एज इट इज इसी तरह महमूद कादर खान लगारी ने डेरा गाजी खान शहर सदर बाजार में और दीगर मार्केटों में भी वो निकले और लोगों के साथ शॉप टू शॉप कैंपेन की और अपनी टीम के साथ और लोगों से मिले। तो उम्मीदवारों की तरफ से बहरहाल ये एक अच्छी चीज़ है कि उनको इस तरह लोगों से मिलना चाहिए। बात करें डीजी खान शहर के हवाले से अगर मजीद, तो एक प्रोग्राम था जिसका इंतजार था हमें आज 9 जो है ना नवंबर, और आज के दिन में साबिक एमपी सैयद अब्दुल अलीम शाह 5 ब्लॉक और 1 ब्लॉक की दरमियानी सड़क के ऊपर अपना इब्तदाई प्रोग्राम करने जा रहे हैं महमूद कादर खान लगारी के साथ। उसमें उनके जो चीफ गेस्ट हैं वो वहाँ पर फेडरल मिनिस्टर सरदार अवैस अहमद खान लगारी भी हैं और ये एक बड़ा पावर शो होगा, इसकी तवक्को की जा रही है। और अलीम शाह साहब का जो ग्रुप है उनका दावा है कि इस वक्त डीजी खान में ये एक अब तक के होने वाले प्रोग्रामों में इस इलेक्शन के दौरान ये एक बड़ा प्रोग्राम होगा। तो इस प्रोग्राम को अभी ज़ाहिर है देर है, ये इसके ऊपर हम कल ही तबसरा करेंगे, इसकी वीडियोज़, इसके फ़ोटोज़ और लोगों से राय लेकर कि इस प्रोग्राम ने लोगों के ऊपर क्या जो है ना असरात मुरतब किए हैं। बहरहाल सैयद अब्दुल अलीम शाह ज़ाहिर है 2 दफ़ा साबिक एमपी हैं यहाँ से, तो उनकी कोशिश होगी कि एक भरपूर और एक शानदार पावर शो कर सकें और उसमें मुझे लगता है कि वो शायद कामयाब भी हो जाएंगे। तो इस प्रोग्राम के ऊपर हम कल तबसरा करेंगे, इसकी वीडियोज़ के ऊपर, इसके फ़ोटो आपको दिखाएंगे। फिलहाल आज के दिन में जो डेवलपमेंट थी बड़ी, वो ये थी कि जेयूआई के साबिक टिकट होल्डर, साबिक तहसील अमीर, साबिक नायब अमीर ज़िला और साबिक काउंसलर मौलाना हसन सरवर, उन्होंने आज अपने दोस्तों के साथ महमूद कादर खान लगारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। तो इंशाल्लाह कल एक नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तो दुआओं में याद रखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस लिंक को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस लिंक को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त।